हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोगों के बीच अपने इस YouTube चैनल पर अगला वीडियो लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। मैं पिछले क्लासों में आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 9 तक बता चुका था, उसे अच्छे तरीक़ा से समझाया था और उसे साबित भी कर दिया था। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग भी इस प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके होंगे। इसी के साथ मैं आज अगला वीडियो फिर आप लोगों के बीच लाया हूं जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है। प्रॉपर्टी नंबर 10 है, ठीक है। 10 का 1 में लिखिएगा आप लोग 2 साइन इनवर्स x बराबर जो होता है वह साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, या नहीं तो दूसरा नंबर भी हम ले लेते हैं। 2 कॉस इनवर्स x बराबर जो होता है वह कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 3 नंबर में 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है वह साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नंबर 4 में 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है वह कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नंबर 5 में 2 tan इनवर्स x बराबर tan के फॉर्म में tan इनवर्स आपका 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पांचों को बारी बारी से साबित करेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, एक नंबर हम साबित करेंगे। एक नंबर में क्या है, सो देखिए एक नंबर में है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लेट मान लेंगे फुल एंगल को, साइन इनवर्स x बराबर थीटा समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो इनवर्स देख लीजिए इस फंक्शन पर चला हुआ है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए तो x बराबर साइन थीटा यानी साइन थीटा का वैल्यू निकल गया x। चूंकि एक फार्मूला मैंने आपको बताया होगा, साइन 2 थीटा बराबर जो होता है वह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सो देखिए 2 तो मेरे पास ये है। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, x है, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है तो कॉस थीटा का वैल्यू हम निकालने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब ये साइन थीटा का वैल्यू x डालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके डाले, यहाँ पर नहीं तो लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे x उसका मान, तो cos थीटा का मान निकल जाएगा, डाल दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2 थीटा तो है ही है, साइन को फेंकेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, इनवर्स चढ़ जाएगा। अब बचेगा 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 तो है ये, थीटा का वैल्यू समीकरण 1 से उठा करके लाएंगे, क्या है तो साइन इनवर्स x है अब बराबर में साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रेजेंट है ये है, यही इसका साबित हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर के लिए।
तो 2 नंबर में क्या है, सो देखिएगा 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको साबित करेंगे। जैसे यहाँ पर लेट मान लिए थे साइन इनवर्स x बराबर थीटा, उसी प्रकार क्या मानेंगे, cos इनवर्स x बराबर थीटा मानेंगे। अब समीकरण 1 मान लेंगे, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, चूंकि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या है, देख लीजिए 2 तो है ये है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, cos थीटा का वैल्यू x है, जब ये डालेंगे cos थीटा की जगह पर x स्क्वायर है तो वह x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 1। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, cos को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स नहीं है तो इनवर्स चढ़ जाएगा। अब देखिए 2 तो है ये है, अब थीटा का मान समीकरण 1 से उठा करके लाएंगे cos इनवर्स x। ठीक है, और ये बराबर में तो है ये cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यही इसका क्या हो गया, प्रमाण हो साबित हो गया। अब देख लीजिए, अब हम 3 नंबर का बात करेंगे, तो 3 नंबर का बात करने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, सभी का सभी वैसे ही साबित होगा। तीन नंबर हम साबित कर रहे हैं, तो 3 नंबर में देखने को मिल रहा है क्या है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे या प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लेट मान लेंगे, tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, देख लीजिए, तो sin 2 थीटा बराबर जो होता है वह 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए sin 2 थीटा बराबर 2 तो है ये है, और tan थीटा का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, वो डालिए x 1 प्लस यहाँ पर भी डालिएगा तो वह जो है x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, इनवर्स चढ़ जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 2, और थीटा का वैल्यू समीकरण 1 से उठा करके लाएंगे, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, जो यह इसका साबित हुआ। ठीक है, अब हम साबित करेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या था, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या था, तो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर था। ठीक है, फिर रिलेट करेंगे क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर हम थीटा मान लेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो वह tan थीटा हो जाएगा। चूंकि मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, तो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। अब इसी tan थीटा के जगह पर उसका मान x डालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर जो हो जाएगा
1 माइनस क्या है देख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा है। जब उसके जगह पर x डालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा पाई, 1 प्लस यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा है, उसके जगह पर x डालेंगे तो फिर x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 2 थीटा बराबर cos को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 तो है ये, थीटा का मान समीकरण 1 से उठा के ले जाइए, क्या है तो tan इनवर्स x है, अब बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका साबित हुआ। अब देख लीजिए आपका 3 नंबर 4 नंबर भी साबित हो गया जो इस प्रकार है। अब हम बात करेंगे 4 के बाद 5 नंबर। तो 5 नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स आपका 2x बाई 1 और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बताया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो उसी प्रकार लेट मानना पड़ेगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा समीकरण 1 मान लेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि tan 2 थीटा बराबर जो होता है वह 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए tan 2 थीटा तो है ये है, अब देखिए यहाँ पर 2 और tan थीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, x निकाल चुके हैं। अब बाई 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू फिर x है, स्क्वायर है तो उस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए tan 2 थीटा को छोड़ देंगे, देखिए क्या करेंगे, 2 थीटा को छोड़ेंगे, tan को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स चढ़ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 2 थीटा का वैल्यू समीकरण 1 में क्या निकाले हुए हैं, तो tan इनवर्स x है, अब बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका साबित हो गया। पांचों का पांचों मैं आपको साबित करके दिखा दिया। अब मैं फिर आगे का बात करूंगा जो देखने को मिलेगा, आप लोगों को देखते रहिए और इसको लाइक करते रहिए। जब तक आप प्रॉपर्टी को माइंड में सेट नहीं करेंगे तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं कि आप जो है 11th का फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक वाला और उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला माइंड में सेट कर ले। ठीक है, ये सब जो है प्रॉपर्टी है, बिना प्रॉपर्टी का आपको एक कदम भी नहीं बढ़ने दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 11 का। प्रॉपर्टी नंबर 11 का 1 में 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। ठीक है, नंबर 2 में 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। नंबर 3 में 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। अब हम इस तीनों को बारी बारी से साबित करेंगे। एक साल जो है वह आपका ये जो है 4 नंबर में पूछ दिया था 2013 में। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको साबित करने का ही प्रयास करेंगे ज्यादातर। मैं वैसे सभी को साबित कर ही देता हूं, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे बारी बारी से। तो 1 नंबर क्या है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यू है। अब क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार साबित करेंगे। लेट मान लेंगे साइन इनवर्स x बराबर थीटा और समीकरण 1 हो जाएगा। यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए, चूंकि ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। अब देखिए साइन 3 थीटा बराबर 3 और साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला हुआ है, x माइनस 4 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो x है। उसके जगह पर जब ये डालेंगे उस पर q है तो q चढ़ जाएगा। अब देखिए 3 थीटा बराबर साइन को फेंकेंगे राइट हैंड साइड में, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स चढ़ जाएगा। अब देख लीजिए क्या करेंगे आगे, 3 थीटा का वैल्यू क्या है समीकरण 1 में, तो साइन इनवर्स x है, बराबर में तो ये है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही इसका साबित हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 नंबर का। तो 2 नंबर में क्या है, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। अब इसको भी वैसे ही साबित करेंगे जैसे 1 नंबर को हमने किया। लेट मान लेंगे क्या, तो आप cos इनवर्स x बराबर थीटा समीकरण 1 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो वह cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एक फॉर्मूला मैंने बताया था cos 3 थीटा बराबर 4 cos थीटा 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए cos 3 थीटा बराबर 4 तो है ये है, cos थीटा का वैल्यू क्या निकला हुआ है, यहाँ x निकला हुआ है। जब ये रखाएगा तो x क्यू हो जाएगा क्योंकि cos पर q है, माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू फिर क्या है, x है तो x डाल दो। अब देखो 3 थीटा बराबर cos को राइट हैंड साइड में ले जाओ, इनवर्स चढ़ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 थीटा का मान समीकरण 1 से उठाकर लाएंगे तो cos इनवर्स x डाल देंगे और राइट हैंड साइड में तो आपका जो बताओ है ये है। अब देख लीजिए यही इसका प्रमाण हुआ। अब कंडीशन यहां तक पहुंच गई। अब हम बात करेंगे किसका, तो 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए क्या है, प्रूफ 3 नंबर करेंगे। 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। लेट मान लेंगे tan इनवर्स x बराबर थीटा समीकरण 1, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। चूंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए tan जो है 3 थीटा है ये है, 3 tan थीटा के वैल्यू निकाले हुए x डाल दीजिए, माइनस फिर वैल्यू डालिए tan थीटा का, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं किए हम, सिर्फ tan थीटा का वैल्यू जहां जहां tan था वहां पर tan थीटा का वैल्यू हमने डाल दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, 3 थीटा बराबर tan को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स चढ़ जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 तो है ये है, थीटा का वैल्यू समीकरण 1 में क्या है, तो tan इनवर्स x है, अब बराबर में tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो है ये है, यही इसका प्रमाण हुआ जो कि साबित हो गया। ठीक है,
अब हम बात करेंगे आगे वाले प्रॉपर्टी पर, जो कि इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको दिखाता हूं। लगभग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टी जो है वह खत्म हो गया। अब मैं इसके वर्किंग रूल पर जाऊंगा, जो कि इसका वर्किंग रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को वर्किंग रूल की जानकारी नहीं होगी वो बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वर्किंग रूल को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। 4 वर्किंग रूल लिखाऊंगा, इस चारों वर्किंग रूल पर टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन बनने वाला ही रूल है। वर्किंग रूल का मतलब ही होता है कार्यकारी नियम। जब तक आप किसी काम को करने का तरीका नहीं जानेंगे तब तक आप उस काम को कैसे कर पाओगे। इसलिए उस वर्किंग रूल का जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो स्टार मार के लिखिएगा वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग रूल नंबर 1 नंबर में आप लोग लिखेंगे इफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा। देख लीजिए बहुत ही, और इसमें ज्यादा कोई खेल नहीं है, ये तो मैट्रिक वाला फॉर्मूला के आधार पर है। अब देख लीजिए कहता है इफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इसका हम हिंदी समझा देते हैं। कहता है यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तब पुट करना है x बराबर ए साइन थीटा या x बराबर ए कॉस थीटा। समझिएगा। और एक चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, यदि इस रूट के अंदर में यदि देखने को मिल रहा है, देख लीजिए a है, यदि a रहे तो a लगा करके x का मान डालेंगे, कॉस थीटा डालिए या साइन थीटा डालिए, लेकिन x a लगा करके डालेंगे यदि a रहे तब। यदि a नहीं रहे तो हम यहां a नहीं लेंगे। यदि a नहीं रहे यहां तो यहां हम a नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में इफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा और x इज इक्वल टू ए cot थीटा। सिंपल है, उसी प्रकार है। कहता है यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब हमें पुट करना है x बराबर ए tan थीटा या x बराबर ए cot थीटा। फिर वही बात, जब a रहे तो यहाँ a लगा करके पुट करेंगे, और यदि a न रहे तो a लगा कर a नहीं लगाएंगे, a नहीं लगाएंगे। अब 3 नंबर में क्या है देख लीजिए इफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे देन तब मुझे पुट करना होगा x बराबर ए कोसेक थीटा या x बराबर ए सेक थीटा। सेम है। 4 नंबर में इफ रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स देन तब पुट करना है x बराबर ए कॉस 2 थीटा। इस चारों वर्किंग रूल को यदि आप माइंड में सेट कर लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये गारंटी है।
ये गारंटी मैं दे रहा हूं कि इस चारों वर्किंग रूल को आप माइंड में सेट कर लेते हो तो क्या होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और आप जो 11 हमने प्रॉपर्टी लिखा है, उस 11 प्रॉपर्टी को आप माइंड में सेट कर लोगे। और इस वर्किंग रूल को और मैं कल जो है अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा इसका डोमेन और रेंज। इस फंक्शन का 6 फंक्शन होता है, उस 6 फंक्शन का डोमेन और रेंज लेकर के आऊंगा। डोमेन रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन है बहुत इजी। डोमेन रेंज आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा और डोमेन रेंज जब मैं बता दूंगा तो मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का थ्योरी जो है खत्म हो जाएगा और मैं उसके नेक्स्ट क्लास फिर मैं आप लोगों को प्रत्येक एक्सरसाइज पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बात करूंगा। ओके, अगले वीडियो का इंतजार आप करते रहे, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, पीछे वाले जितने भी मैंने वीडियो बनाया उस सभी को आप अच्छे से कमांड कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।